नाज़रीन, खुदावंद यीशु मसीह के बाबरकत और अजीम नाम में आप सब की सलामती हो। मेरा नाम पादरी वसीमुल्लाह खोकर है और मेरी मिनिस्ट्री का नाम लाहौर इवेंजेलिकल मिनिस्ट्रीज़ हैं, जिसमें हम ज़्यादातर पासबानों को अपग्रेड करते हैं और उनकी जो तरबियत है उसमें और ज़्यादा पुख्तगी पैदा करते हैं। सो मैं आज पीपीसी चैनल के लिए बहुत शुक्रगुज़ार हूँ जो अरसा दराज से आप तक पहुँचता है, मुख्तलिफ़ नगमात के वसीले से, मुख्तलिफ़ एक्टिविटीज़ के वसीले से, और ख़ास तौर पर कलाम की खिदमत जो पीपीसी चैनल आपके लिए कर रहा है। मैं समझता हूँ कि पीपीसी चैनल का हक़ है कि उनके लिए दुआ भी की जाए और उनकी इस खिदमत को माली तौर पर सपोर्ट भी किया जाए। इससे पहले कि हम खुदाबंद के पाक नाम में बाइबल मुक़द्दस को पढ़ें और उसके बाद हम ईस्टर का पैगाम जो है उसको रिकॉर्ड करें, मेरी ख्वाहिश थी कि हम पीपीसी चैनल के लिए दुआ भी करें। मैं 1 मिनट की दुआ करूंगा और फिर हम अपने इस हवाले की तरफ मतवज्जो होंगे। आइए हम दुआ करें। बुज़ुर्ग प्यारे आसमानी बाप, हम पीपीसी चैनल के लिए तेरा शुक्रिया अदा करते हैं और तेरी मिन्नत करते हैं कि इस चैनल के वसीले से जहाँ जहाँ तेरा कलाम जाए बहुत बाअसर हो और उसका एक इम्पैक्ट हो। और तेरी मिन्नत करते हैं कि खुदा बहुत सारे ऐसे मुखय्यर हजरात को तैयार कर जो इस चैनल को माली तौर पर भी सपोर्ट कर सकें और इस पैगाम को जहाँ जहाँ खुदावंद ये जाए इसको बाअसर बना और खुदावंद बहुत सारी लोगों की ज़िंदगियों में ये टच हो और बहुत सारी ज़िंदगियाँ तब्दील हों यीशु मसीह के नाम से, आमीन। आइए नाज़रीन, हम खोलेंगे बाइबल मुक़द्दस में से मुक़द्दस मरकस की अंजील, उसका 16वां बाब। हम उसकी पहली 7 आयात पढ़ेंगे और फिर इस पर हम मुख्तसरन गौर करेंगे कि क्या है। बाइबल मुक़द्दस में यूँ लिखा है, जब सबत का दिन गुजर गया तो मरियम मगदलीनी और याकूब की माँ मरियम और सलोमी खुशबूदार चीज़ें मोल ले ताकि आकर उन पर मले। वो हफ्ता के पहले दिन बहुत सवेरे जब सूरज निकला ही था कब्र पे आई और आपस में कहती थी कि हमारे लिए पत्थर को कब्र के मुंह से कौन लुढ़काएगा। जब उन्होंने निगाह की तो देखा कि पत्थर लुढ़का हुआ है, क्योंकि वो बहुत ही बड़ा था। और कब्र के अंदर जाकर उन्होंने एक जवान को सफ़ेद जामा पहने हुए दाहिनी तरफ बैठे देखा और नहायत हैरान हुई। उसने उनसे कहा, ऐसी हैरान ना हो, तुम यसुन नासरी को जो मसलूब हुआ था ढूंढती हो। वो जी उठा है, वो यहाँ नहीं है। देखो, ये वो जगह है जहाँ उन्होंने उसे रखा था। लेकिन तुम जाकर उसके शागिर्दों और पतरस से कहो कि वो तुमसे पहले गलील को जाएगा, तुम वहीं उसे देखोगे जैसा उसने कहा था। कलाम मुक़द्दस के पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की बरकत हो, आमीन। नाज़रीन, आज ईस्टर के खूबसूरत मौका पर मैं 3 बातें आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। पहली बात यह है कि ये जो ख़वातीन कब्र पे गई हैं, इनके जहन का यीशु कौन सा है, यह हमने देखना है कि ये जो ख़वातीन हैं इनके जहन में जो यीशु मसीह है वो कौन सा है। फिर उसके बाद दूसरी बात जो हम सीखेंगे कि यीशु मसीह के ज़िंदा होने में कौन कौन सी रुकावट है। और तीसरी बात हम सीखेंगे कि यीशु मसीह जब जिंदा हुए हैं तो वो वाला यीशु मसीह कैसा था। सो पहली बात कि ये जो ख़वातीन जो हैं इनके जहन में यीशु मसीह कौन सा है। हवाले में यूँ लिखा है कि ये ख़वातीन अपने साथ खुशबूदार चीज़ें लेकर गई हैं और यहूदियों में जब कोई शख्स मर जाता था तो वो अगले दिन जब उसकी डेथ होती थी तो अगले दिन वो उस लाश के ऊपर मसाला जात मलते थे, खुशबूदार चीज़ें मलते थे। वो एक होमेज पे करते थे, यानी उस जो जसद खाकी है उसको इज़्ज़त देने के लिए उसको खुशबूदार चीज़ें और मसाले वगैरह लगाते थे। यानी ये वो साबित करते थे कि हम अपने इस अजीज़ से प्यार करते हैं। ये यहूदियों के जहन में हमेशा बात रहती थी और यही बात इन ख़वातीन के जहन में है। इनको ये इल्म ही नहीं है कि यीशु मसीह ने क्या कहा था। अगर इनको ये इल्म होता कि यीशु मसीह ने क्या कहा था तो ये कभी
अपने यीशु के लिए जो जिंदा होने वाला है उसके लिए मुर्दा सामान लेकर ना जाती। अब इनके हाथों में मुर्दा सामान है, ये तो लाश को डील करने के लिए जा रही हैं। इनके जहन का यीशु मसीह जिंदा नहीं है। और यही आज मुश्किल है हमारी कि जब हम खादम कलाम करते हैं तो लोग उस कलाम को गौर से सुनते नहीं हैं और इसलिए उसका इम्पैक्ट भी नहीं होता, उसका असर भी नहीं होता। यीशु मसीह ने अपनी ज़िंदगी में बार बार ये कहा कि मैं मुर्दों में से जी उठाऊंगा, और अगर उसने ये कहा तो हमने सुना होता तो ये ख़वातीन ये यकीन करती कि वो तो जिंदा हो जाएगा। वो मुर्दा सामान लेकर क्यों जा रही हैं? इसलिए कि इनके जहन का यीशु अभी तक मुर्दा है। ये मुर्दा यीशु के लिए जा रही हैं और आज बहुत बड़ी दुनिया जो है उनका यीशु मुर्दा है। वो अभी भी कब्रों पे जाके दुआएं करते हैं अपने एंसेस्टर्स के लिए, और वहाँ अपने आबा अजदाद के सामने खड़े होकर दुआएं करते हैं, कब्र परस्ती करते हैं, मज़ार परस्ती करते हैं। क्यों? क्योंकि हमने खुदा के कलाम को ना सुना ना समझा, इसलिए आज बुत परस्ती आम है। और यहाँ पर जब ये ख़वातीन कब्र पर पहुँची हैं तो रास्ते में सवाल कर रही हैं कि ये पत्थर कौन हटाएगा। नाज़रीन, कब्र का पत्थर मसला नहीं था, उनके जहन का पत्थर मसला था। आज भी बहुत सारे लोग यीशु मसीह को क्यों नहीं मानते? इसलिए नहीं मानते कि उनके जहन का पत्थर नहीं हटा हुआ। इन ख़वातीन के जहन का पत्थर नहीं हटा हुआ था। यीशु मसीह के जिंदा होने में पत्थर हटाने की ज़रूरत नहीं है। लाजर के हटाने में, उसके जिंदा करने में पत्थर की हटाने की ज़रूरत है। क्यों? इसलिए कि यीशु मसीह के जिंदा होने में 0% भी ह्यूमन कंट्रीब्यूशन की ज़रूरत नहीं है। कोई इंसानी अमल दखल नहीं है यीशु मसीह के जिंदा होने में। यीशु मसीह का पत्थर हटाने के लिए किसी की ज़रूरत नहीं है। ये ख़वातीन जो हैं ये सोच रही हैं कि पत्थर कौन हटाएगा। नाज़रीन, मसला तो था। ये पत्थर आप अंदाज़ा लगाएं कि ये 1 फुट मोटा था, 4 बाई 6 का इसका मदार था, यानी 4 फुट ये चौड़ा था और 6 फुट लंबा था, और इसका वज़न तकरीबन 50 मन के करीब था। और ये पत्थर हटाना वाकई मुश्किल था, किसी इंसान के बस की बात नहीं थी। कम से कम ये जो एनर्जी पावर स्केल है उसमें ये लिखा है कि ये 20 लोगों की ज़रूरत है अगर हम इस पत्थर को हटाते हैं। यीशु मसीह के ज़िंदा होने में पत्थर हटाने की ज़रूरत नहीं है। जो ज़िंदा हो सकता है वो पत्थर भी हटा सकता है। अब मैं बताना चाहता हूँ कि उसके ज़िंदा होने में 3 बड़ी रुकावटें कौन सी थी। नंबर 1, स्टोन, पत्थर जो था जो बहुत ज़्यादा भारी था। नंबर 2 क्या था? सील। गवर्नमेंट जो है उसने सील लगाई हुई थी कब्र के ऊपर ताकि उस कब्र को कुछ छेड़छाड़ ना करे, इसलिए कि रोमी गवर्नमेंट की सील को तोड़ना जो था वो मौत को बुलाना था, मौत को दावत देना था। और रोमी गवर्नमेंट जो है उसने सील लगाई हुई थी। सील को कौन तोड़ सकता है? और फिर सोल्जर्स, और ये तीनों रुकावटें हैं, ये एस से शुरू होती हैं, स्टोन, सील और सोल्जर्स। ये 3 एस हैं जो बड़ी रुकावटें थी यीशु मसीह के जिंदा होने में। सोल्जर्स कैसे हैं? कब्र के इर्द गिर्द 4 लोग थे, फिर कोई 20-25 फुट दूर जाके फिर 4 लोग थे, फिर मजीद 40-50 फुट जाके फिर 4 लोग थे, यानी 4 चौकियां थी 4-4 सिपाहियों की जो उसके जिंदा होने में रुकावट थी। देखें, खुदा ने अगर जो काम करना है नाजरीन, तो ना तो वो परवाह करता है पत्थर की, ना वो परवाह करता है गवर्नमेंट की सील की, ना वो परवाह करता है गवर्नमेंट के सोल्जर्स की। यीशु मसीह जिंदा हो गया है और इसलिए हम गाते हैं जिंदा है अब और जिंदा रहेगा मेरा मनजी प्यारा। सो नाजरीन, यीशु मसीह को जिंदा होने के लिए ना उस वक्त कोई रोक सका था और उसके जिंदा हुआ मानने को ना ही आज कोई चीज़ रोक सकती है। सो यीशु मसीह हमारा जिंदा है, इसलिए हम ये गाते हैं हालेलुया, बोलो यीशु जिंदा हो गया। मेरी तरफ से, मेरे ख़ानदान की तरफ से और मेरी पूरी टीम की तरफ से आप सबको ईस्टर की ढेरों खुशियाँ मुबारक हों। और मैं आखिर में पीपीसी चैनल का शुक्रगुजार हूँ जिन्होंने मुझे रिकॉर्ड किया, और मैं दुआ गो हूँ कि आप इनके लिए दुआ भी करते रहें और इनकी माली सपोर्ट भी करते रहें। यही वो चैनल है जो आपकी ज़िंदगी का ज़ामन है, जो आपको निजात तक लेकर जा सकता है। खुदावंद आपको बरकत दे। खुदा बाप, खुदा बेटे, खुदा पाक रूह के नाम से, आमीन।